हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे व्यापार का जो वातावरण है वो क्या है। तो व्यापार का वातावरण आप लोग सोचेंगे क्या हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या उसके फैक्टर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नहीं, बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है। जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी है, हमारा एक एनवायरनमेंट होता है, एक वातावरण होता है, सराउंडिंग्स होता है जिसमें हम मतलब पोषण होता है, पालन पोषण होता है जिस एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो जाता है जो बिजनेस के बाहर है, द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस, राइट। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पे फोकस देते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड अदर फोर्सेस। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम टोटल है। सम टोटल मतलब सभी चीजों का समावेश है। किन चीजों का? इंडिविजुअल या अदर फोर्सेस। एक फैक्टर्स या फोर्सेस या बहुत सारे फैक्टर्स या फोर्सेस का ये एक समावेश है दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। दैट मीन्स हम एक बिजनेस अगर होल्ड करें तो बिजनेस के अंदर की चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, बिजनेस के बाहर की चीजें, दैट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, बट दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। दैट मे इन्फ्लुएंस मतलब मे का मतलब हो जाता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसी सराउंडिंग्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इट डिपेंड्स कि नेचर क्या है बिजनेस का और उससे रिलेशन क्या है बिजनेस का उन फैक्टर्स या फोर्सेस से। तो ऑल इन टोटल हम ये समझते हैं कि जो बिजनेस का जो सराउंडिंग्स है, चाहे वो कोई भी फैक्टर्स या फोर्सेस हो जिनका इफेक्ट बिजनेस पे, या अफेक्ट बोलेंगे, इफेक्ट इज सुप्रभाव एंड अफेक्ट इज कुप्रभाव। अच्छे इन्फ्लुएंस को हम इफेक्ट बोलते हैं और बुरे इन्फ्लुएंस को यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हम अफेक्ट बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को एरो मार्क देकर देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में आप लोगों को बहुत सारे टाइप ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस दिखेंगे। जैसे अगर टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में कोई बदलाव आता है, ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री पूरी चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लीगल यानी कोई कानून में कोई बदलाव आता है, बिजनेस से रिलेटेड कॉमर्शियल लॉ में अगर कोई बदलाव आता है तो भी हमारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब असर, प्रभाव। फिर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वातावरण है तो राजनीति का भी असर पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी ऑल्सो। मतलब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे उसका असर पड़ता है, जिसके कारण बिजनेस पे डेफिनेटली पड़ेगा। आर्थिक वातावरण पे अगर असर पड़ता है तो हमारे व्यापारिक वातावरण में तो खासकर असर पड़ेगा। और सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारा सामाजिक वातावरण जो है उस पर भी असर पड़ता है, हमारे फैक्टर्स और फोर्सेस का उसका भी असर पड़ता है। बोलेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे सोशल फैक्टर्स इस तरह से काम करते हैं कि भाई हमारे समाज में जो प्रचलन है उस तरह का प्रोडक्ट हम खरीदना पसंद करते हैं, तो बिजनेस भी डेफिनेटली उस तरह का हमारे चॉइसेस के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेंड, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल एनवायरनमेंट भी देखिए तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, ट्रेडिशंस का, कल्चर्स का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक वातावरण। अगर हमारी आर्थिक वातावरण बहुत अच्छी जा रही है तो डेफिनेटली बिजनेस बूम करेगा। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी बिजनेस में। लेकिन अगर हमारा रिसेशन या डिप्रेशन की ओर जा रहा है हमारा बिजनेस जो है, तो डेफिनेटली हम बहुत लॉस में रन करेंगे। तो कुल मिला के सभी का एक सम टोटल इफेक्ट जो है हमारे बिजनेस पे पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस आर कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके।